मेहनत हमको भी करनी, आपको भी, लेकिन जितनी मेहनत 75 के पहले थी उतनी मेहनत अब नहीं है, और अब मेहनत आगे उतनी नहीं रहेगी। ये मेहनत धीरे 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, साधारण बन जाएगी। फिर अंत में जब समय आएगा तो बिल्कुल निमित्त मात्र हो जाएगी। 10 मंडलियों का कार्य भारत में हमेशा होता रहा और होगा। आप सब लोग सावधानी बरतें, इस यज्ञ में आए। अभी पूजा आज हुई है और अभी पूजा शायद और होगी। अग्नि मंथन के बाद फिर आहुति प्रारंभ होगी। जब अग्नि मंथन हो जाएगा, अग्नि जो है तैयार कैसे होगी वैसे नहीं, अग्नि रगड़ के तैयार की जाएगी, अपने आप प्रज्वलित होगी। वो कोई दिया सलाई या कोई वैसी आग नहीं लगाई जाएगी। तो अग्नि मंथन जैसे कि दही में से घी निकाला जाता है, ऐसे ही मंथन किया जाएगा, अग्नि निकाली जाएगी और वो यज्ञ कुंडों में जाएगी। और फिर उसके बाद फिर देवताओं को विधिवत भोजन कराया जाएगा। हम कितना भोजन कराएंगे, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े साफवादी हैं। और आपको ये जानना चाहिए सबको कि बंबई जाइए, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऊपर से कितने घरों में से चावल और रोटी, अन्न तमाम यानी अनाज उसमें फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता कि कितना अनाज खराब होता है। जितना अनाज वहाँ खराब हो जाता महीने में, सारी बंबई का अनाज अगर जोड़ दिया जाए एक दिन का, वो खराब समुद्र में या कूड़े में डाल दिया जाता है। उतना भी हमको देवताओं को एक दिन का खराब बंबई का अनाज भी हमको देवताओं को नहीं खिलाना, उससे बहुत कम। अनाज में क्या होता है, बहुत ही संक्षेप से जौ, बहुत ही संक्षेप से तिल और बहुत ही संक्षेप से चावल और थोड़ा सा घृत। क्योंकि घृत तो इसलिए होता है कि एक साधु चले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चा साधु हूं और तुम जरा कुछ हमको भूख लगी है तो भोजन करा दो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात महाराज। तो गृहस्थ गया और अच्छी रोटी बना करके दे दिया कर। महात्मा जी को जब दे दी तो खाने लगे, कहने लगे अरे बच्चा घी नहीं है इसमें। अरे महाराज, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है। तो महात्मा जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, जाने लगे। तो दौड़ के गिरफ्त गया, अरे महाराज कुछ हमारा कल्याण तो करते जाइए। अरे कहने लगे कि साधुओं से ग्रस्तों का क्या कल्याण, साधुओं से ग्रस्तों का क्या कल्याण। अरे साधुओं को घी की जरूरत नहीं तो साधुओं से ग्रस्तों के कल्याण की क्या जरूरत। तो अगर विधि विधान के साथ में उनको कुछ नहीं देंगे जरा सा, तो कैसे हमारे देव प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो सब चक्कर मार रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं को तो अहमदाबाद में प्रसन्न कर लिया, जो चारों तरफ अपने विमानों पर चढ़कर चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बीच में तुम ढढोरा हिंदू मुसलमान ईसाइयों में पीट दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, अच्छाई बुराई को बता दो कि शराब मत पियो, तारी मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ। हिंदू मुसलमान ईसाई सबको बता दो। और जब ये न माने तो मुझको बता देना कि इन्होंने नहीं माना, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो उसके बाद तो वो देखेंगे, मैं पैगाम तो सुना दूं, वो तो हमारे देवता देखेंगे। वो तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा काम सुनाने का, जब न माने तो मुझे बता देना, तो मैं उन फरिश्तों को बता दूंगा, उन देवताओं को, फिर आप जाने और वो जाने। अभी तो हम आप जाने, मना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये है देवता, सही है देवता है, सत्य है देवता होते हैं। लेकिन दिखाई कब देते हैं, जब दिमाग ज्ञान चक्षु शिव नेत्र तुम्हारा खुल जाए उस रूह का, उस जीवात्मा का, तब दिखाई देंगे। लेकिन बाहर की जिस्म की और शरीर की 2 आंखों से देवता दिखाई नहीं देते।
उनको यदि देखना चाहते हैं तो आपको अंदर में जाना पड़ेगा। अंदर में बड़े बड़े आकाश है और वहां देखो देवी देवताओं का क्या रहस्य और क्या लीला क्षण क्षण पर वहां पर होती रहती है। उसको देखकर तुम कितने प्रसन्न और कितने खुश होगे कि बात बात पर गदगद हो जाओगे। ऐसी लीला देवताओं की हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता। तो यह है कि ये कार्य हो रहा। आप लोग सब काफी विद्वान बाती सब सम्मान के साथ आए, बैठे विराजे, उठे सुने समझे, उसमें भाग ले, कहीं बैठ जाए, उसका आनंद लेना चाहिए। हम लोगों को तो आनंद लेना है। वेद मंत्रों को सुने, उच्चारण को सुने, उसमें भाव ले आए, समझ में आ जाए तो बैठा ले, नहीं में समझ में आ जाए तो जो कुछ भी आपका भाव हो उसका तो प्रदर्शन होना ही चाहिए। तो ये महान कार्य है देश में, और ये ऐसे कार्य भारत में जब होते हैं तभी परिवर्तन भारत में होता है। जब तक ऐसे कार्य निरपक्ष और निर्लोभ और सात्विक नहीं होते हैं तब तक देश में परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। इधर में शिवजी महाराज हैं, अपना विराजमान समाधि अवस्था में प्रार्थना हो रही थी बराबर, और इधर उनको शांत करने के लिए विष्णु भगवान है। उधर आकर देख आइएगा, इधर भी देखिएगा, बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ब्रह्मा जी भी कहीं विराजमान होंगे। लेकिन अगर उनकी हम तस्वीर बना दें तो आपको बुरा लगेगा, वो तो गुप्त रहते, उनकी पूजा का निर्देश नहीं, क्योंकि आद्या महाशक्ति ने उनको शराप दे दिया है कि तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा और विष्णु, शिव की और विष्णु की पूजा होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। हमने उनको गुप्त करके बैठा दिया है। वो हमको मालूम है कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन दो को सामने बैठा दिया है। वैसे तुम्हारी निगाहों में तो कुछ और होगा, लेकिन मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मैं बाहर की निगाहों से नहीं देखता हूँ, तुम बाहर की निगाहों से देखते हो, इसलिए तुमको झूठ दिखाई देता है और हमको सत्य दिखाई देता है। और ये जो भक्तजन आए हुए, इनसे हमने कल पूछा था कि जो कुछ भी है आपके रहने का, बैठने का, इतना बड़ा ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ भी हो गया है, तो अब कोई जरूरत तो आपको कोई इंतजाम की नहीं रही। तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं। मुझको छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं और आप ये कार्य पूरा कर लीजिए। आप करके आ जाइएगा। वो देखिए, उधर देखिए, मैं चला जाऊं तो देखिए, आप मेरा हाथ देखिए उधर में। आप अगर मैं चला जाऊं तो तुम रहोगे? तो आप ये बताओ कि मोहब्बत और प्यार किससे? ये लीजिए, नारायण नारायण। अरे भाई, आप मेरे समझे तो कम से कम ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार तो मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा प्यार मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और जिनका ये है उससे मैं उधर जोड़ रहा हूँ। तो दोनों काम कर रहा हूँ कि आप भी इधर आ जाओ और इधर से उधर चले चलो, और तुम भी इधर आ जाओ, उधर चले चलो। तो सबको किधर जाना है? यही तो बात है, और क्या? बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नहीं समझा। अच्छा, हम काफी बातियों से हम माफी मांगेंगे। हमने 2 दिन कुछ कह दिया हो तो हमको आप क्षमा कीजिएगा। हम कभी किसी की कोई बुराई भाव नहीं रखते, बुरा भाव नहीं रखा करते हैं कभी भी किसी में। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती, लेकिन बच्चा जब कभी गलती करता है तो जरा तो एक तमाचे मार देती। इसके माने ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को फेंक देती। थोड़ी देर मार मूर करके अपना गई काम कर आई, और अगर रोता रहा तो फिर आकर के उठा दिया। ठीक यही हालत है महात्माओं की, और कुछ भी नहीं। ना उनकी आंखों में कोई विकार है, ना उनके दिल में कोई विकार है, और न किसी के लिए कोई अनिष्ट चाहते हैं। वो तो सब आत्माओं का भला चाहते हैं।
लेकिन जब कभी तुम अपना नुकसान करना चाहते हो तो जरा सा ताड़ मार करें सीधा, और कुछ नहीं करते, सीधा कर देते चलो घर की तरफ, ये इधर कुछ नहीं है उधर घर में पहले चलो, तो कोई बात नहीं, सब आओ प्रेम के साथ में। और हमारे लिए क्या करोगे, वो तो जो कुछ होता है तो भगवान का होता है। अब मैं वो जो टावर बना हुआ है वहाँ आपको ले जाऊंगा, क्योंकि अब कार्यक्रम थोड़ी देर में फिर प्रारंभ हो जाएगा यज्ञशाला का, तो मेरे पास में तो समय इतना अभी है नहीं है, तो जल्दी में मैं वहाँ ले जाऊंगा। वो टावर बना हुआ है दक्षिण दिशा में।